फ्लेक्सबॉक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले सीएसएस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने वाले हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट चीजें सीखेंगे, बट उन चीजों को रट्टा मारने से या मेमोराइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, क्योंकि फ्लेक्सबॉक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, पर जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं होगी तब तक उन चीजों का ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और लर्निंग पर हमें ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू मेमोराइजिंग। साथ के साथ फ्लेक्सबॉक्स की पूरी एक चीट शीट आपको दी जाएगी इस चैप्टर के अंदर, ताकि आप उसको कभी भी जाकर रेफर कर सकें, क्योंकि सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज को रटने से या याद करने से फायदा नहीं होता, बल्कि अंडरस्टैंड करने से फायदा होता है। उसके बाद जब भी हम उस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट अपने किसी भी वेब पेज वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं, उसको हम कभी भी जाकर सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हैं, पर हमें उस कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। तो फ्लेक्सबॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स एक्चुअली होता क्या है। सीएसएस के अंदर फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट को ही हम फ्लेक्सबॉक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक तरीका दे रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हम अपने एलिमेंट्स को नॉर्मली अरेंज करते आए थे, जैसे हमने डिव बना दिया, डिव के अंदर एक और डिव बना दिया, पैराग्राफ टैग बना दिया, स्पैन बना दिया, तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप हमें स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाते हैं। बट इन एलिमेंट्स को हम पर्टिकुलर वे से मैनिपुलेट या अरेंज भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रोज और कॉलम्स। यानी हम डिसाइड करते हैं कि अपने आइटम्स को हम रोज की फॉर्म में अरेंज करना चाह रहे हैं या फिर कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से हमारा लेआउट चेंज होता है और उसकी हम प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। बेसिकली हमारी स्क्रीन पर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं एक रैंडम विकिपीडिया का अगर पेज खोलूं तो इस पेज के ऊपर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे। हम इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर ये मुझे इमेजेस दिख रही हैं, ये मेरा नेविगेशन बार मुझे दिख रहा है, मुझे कोई हेडिंग दिख रही है, मुझे बहुत सारा कंटेंट दिख रहा है, पिक्चर्स दिख रही हैं, इस तरीके की चीजें। अब इस कंटेंट के अरेंज होने का एक पर्टिकुलर तरीका है। तो फ्लेक्सबॉक्स हमें हेल्प करता है कि अपने कंटेंट को हम किस तरीके से अपनी स्क्रीन के ऊपर अरेंज करते हैं, उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। जैसे हेडिंग के ऊपर आपको काफी ये स्पेस दिख रही होगी डिव की फॉर्म में, बट उतनी ही अमाउंट ऑफ स्पेस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही। नेविगेशन बार के अंदर हमें काफी सारी स्पेस दिख रही है। इसके साथ साथ एक और स्पेशल चीज होती है वेबसाइट्स पर। अब जैसे हमें स्क्रीन को जैसे जैसे छोटा करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसके लेआउट में कुछ कुछ चीजें जो चेंज होंगी। जैसे जैसे ही ये स्क्रीन साइज इतना हुआ, वैसे क्या हुआ, मेरा नेविगेशन बार हट गया। मतलब ये वाला जो नेविगेशन वाला पार्ट था पूरा, ये हट गया, एंड इसकी जगह अब मेरे पास ये एक बटन आ गया जिसको क्लिक करने पर पूरे नेविगेशन के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा होता है या स्क्रीन साइज बड़ा होता है, उस हिसाब से मेरे एलिमेंट्स चेंज होते रहते हैं वेब पेज के ऊपर। अब अगर स्क्रीन साइज को हम और थोड़ा सा छोटा करें तो और क्या चेंज आया, ये जो रीड, व्यू, सोर्स, व्यू हिस्ट्री, टूल्स, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, जैसे ही थोड़ा सा और मिनिमाइज किया, ये ऑप्शन सारे गायब हो जाएंगे एंड टूल्स के अंदर मुझे सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वेब पेज का इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना, एंड इसी तरीके से हमारी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहने का क्या मतलब है कि पहले जमाने में क्या होता था, जब नई नई वेबसाइट्स बनानी स्टार्ट हुई थी तो यूजुअली लोग कंप्यूटर्स के ऊपर सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते थे। तो एक फिक्स तरीका होता था, फिक्स लेआउट होता था, जैसी हमारी वेबसाइट दिखती थी। बट उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास मोबाइल डिवाइसेज आए, हमारे पास आईपैड जैसी चीजें आई, बहुत सारी लार्ज स्क्रीन भी अवेलेबल है आज की डेट में, छोटे लैपटॉप स्क्रीन भी अवेलेबल है, कंप्यूटर का स्क्रीन साइज अलग होता है। तो अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से वेबसाइट, वेब पेज खुद को चेंज कर पाए, अपने लेआउट को चेंज कर पाए, इसीलिए हमें फ्लेक्सबॉक्स जैसी चीजों की जरूरत पड़ी। तो फ्लेक्सबॉक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिव कहने का बेसिक मतलब है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती है जो हमारी छोटे स्क्रीन डिवाइसेज जैसे फोन्स हो गए से लेकर बड़े स्क्रीन डिवाइसेज जैसे लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, सब पर अच्छे लेआउट में अपने एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराती है, अच्छे तरीके से उसका यूजर इंटरफेस हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि स्क्रीन साइज चेंज होने के साथ साथ हमारा लेआउट चेंज होता है, इसीलिए उसे हम फ्लेक्सिबल लेआउट कहते हैं, और वहीं से हमारे पास फ्लेक्स बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्सेस हमारे एलिमेंट्स के लेआउट को फ्लेक्सिबल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ने से पहले छोटी सी चीज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेक्स मॉडल। जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज देते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एलिमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं ये एक डिव है, और इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज दी। तो इस एलिमेंट का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से चलेगा। मतलब जो भी मेरा स्क्रीन है, ये मेरा वेब पेज हो गया, ब्राउजर हो गया, इसके ऊपर अगर मेरा कोई भी डिव है जो डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर इस डिव को फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज दी गई है तो इसके थ्रू दो एक्सेस जाएंगे। इनमें से एक एक्सेस को हम अपना मेन एक्सेस कहेंगे और एक एक्सेस को हम अपना क्रॉस एक्सेस कहेंगे। ये एक्चुअली एक्सेस हमें दिखाई नहीं देते, इनको हमें इमेजिन करना पड़ता है कि मेरे वेब पेज के ऊपर अगर मुझे कोई भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसको मैंने फ्लेक्सिबल बना दिया है, जिसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज दी है, तो हमें खुद से इमेजिन करना पड़ेगा अगर हमने उसे रो की डायरेक्शन में, रो यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी डायरेक्शन में अगर फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज दी हैं तो ये उसका मेन एक्सेस हो जाएगा, दूसरा एक्सेस उसका क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी एलिमेंट को कॉलम की डायरेक्शन में फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज दी हैं तो ये एक्सेस उसका मेन एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि कॉलम इस तरीके से जाता है, एंड ये एक्सेस उसका क्रॉस एक्सेस हो जाएगा। तो जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स की बात करेंगे हम हमेशा एक्सेस की टर्म्स में समझ रहे होंगे। तो फ्लेक्स मॉडल बेसिकली हमें एक्सेस समझाता है कि डायरेक्शन जब भी रो की फॉर्म में हो तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेस है, ये मेरा मेन एक्सेस कहलाएगा, एंड वर्टिकल वाला एक्सेस मेरा क्रॉस एक्सेस कहलाएगा। एक्सेस का मतलब बेसिकली यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन ही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम मेन कहेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन को हम क्रॉस कहेंगे। जब भी हम रो में अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनका लेआउट रो की फॉर्म में होगा। अभी ये समझने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा नया लग सकता है, अगर आपका मैथ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या मैथ का बैकग्राउंड नहीं है तो उस केस में हमें एक्सेस का कॉन्सेप्ट भी मुश्किल लग सकता है। पर एक बार जैसे हम सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना, उसको कोड करना सीख जाएंगे तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो अभी के लिए बस थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को समझना है, एंड एक बार जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी।